अब असल में मसला क्या पता है भाई, कि जो वहाँ पर जो खड़े लोग हैं ना, उनमें बड़े बड़े बैरिस्टर भी है जो इसको एडवाइस कर चुके, ठीक है ना। कोई कफन चोर है, को क्या है मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। किसी ने इसको एडवाइस किया कि तू है ना लैंडलॉर्ड के अकाउंट में पैसे डाल दे, तो यहाँ पर अगर तू रेंट भरता रहेगा तो तेरे को वो निकाल नहीं सकता है ये। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि अगर लीज अगर उसके नाम पे है, तो अगर लैंडलॉर्ड तुम्हारे को तुम पैसा डाल रहे हो तो लैंडलॉर्ड वो पैसे को रिफ्यूज नहीं कर सकता। आप मुझे ये बता दीजिए यूब भाई कि आपने किस कैपेसिटी में इसको दुकान दी थी? भाई कैपेसिटी हो मीर साहब का भला हो, बस उन्हीं नहीं के वो तो भला हो गया ना, छोड़े मीर साहब को, दूसरे को। क्या आपने सबलेट की थी इसको? नहीं, मैं तो इसको लीज दे रहा था। अच्छा, आप अब समझने की बात ये है कि आपकी और इसकी बात चली थी लीज एक्सचेंज करने की। यस। और वो बात जो है वो मुकम्मल ना हुई। नहीं हुई। ठीक है, तो ये लीज कंप्लीट होने से पहले कैसे घुस गया उस शॉप में? भाई इसको मैं पहले से पहचानता था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये कहाँ जहाँ जहाँ काम, मेरा तो रेस्टोरेंट भी था, तो मेरे को पता है ये ईमान वालों के पास में भी काम करता था। वो मंशा है जो ईस्ट हैम वाला, उसके इधर भी काम करता था। इसका तो मेरे को ये भी मेरे को करीब करीब 22-23 साल से जानता है। फेवर दी, चले काम चला लो। अब मीर साहब ने इसके लिए फेवर करी थी। अच्छा, इसलिए फेवर की। अच्छा, आप वो कहता कि जी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ मीडिया के साथ बैठ के बात कर लेते हैं। भाई झूठा है, मैं सच्चा हूँ। भाई तू सच्चा है तो अंगार के ऊपर भी चलेगा, तू तो इतना सच्चा है। आप तो इतने जालिम है, वो कह रहे हैं। भाई जालिम है ना, ठीक है। अब कोर्ट ने फैसला दे दी तो कोर्ट भी जालिम हो गई फिर तो, ठीक है ना। सही है ना, कोर्ट भी जालिम हो गई। इसको एक चीज़ बता, मैं इससे अभी एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, इसने 3 महीने का रेंट है ना दिया है, 3 महीने का रेंट दिया है, क्योंकि मेरी परमिशन थी लैंडलॉर्ड को। जब मैंने इसको जब रिपेयर कर रहा था ना 3 महीने का, उसका रेंट दिया है उसने। 3 महीने का बिजनेस रेट भी दिया है, ठीक है ना। मार्च से लेके अब तक के प्रेजेंट तक के मैं रेंट भर रहा हूँ। अच्छा, मार्च से अब तक आप रेंट भर रहे हो? आप कह रहे हैं कि सोफा 10 मंथ हो चुके हैं। हाँ, 10 मंथ हो चुके, ठीक है ना। इसने रेंट नहीं दिया? नहीं, इसने रेंट नहीं दिया। मैंने अकाउंट में डाले, वो किधर डाले? हाँ, वो अकाउंट का तो नंबर तो होगा कि ऐसी बस अकाउंट में डाल दिया। अभी मैंने भी क्वीन के अकाउंट में मिलियन डाल दिए, बोलने से नहीं होता। अकाउंट का ड्यू डिटेल ला, कौन से अकाउंट में तूने रेंट डाला है। इसने डाला पहली बार, इसने 3 महीने का रेंट डाला, क्योंकि लैंडलॉर्ड को मैंने परमिशन दिया था कि तू इससे रेंट ले ले, क्योंकि ये कैश में नहीं ले रहा। इसने डाला, उसके बाद में क्योंकि इसको मैंने अकाउंट का नंबर दिया था, तो ये भाई ने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में नंबर, तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि अय्यूब ने मेरे को बोला है 3 महीने का, तो मैं उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भाई, हम आखिरी जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। जो अब लोग समझ रहे हैं, चूंकि जो उनका मौक़िफ़ है दूर दराज तक चला गया, लोग ये समझ रहे हैं कि आप जालिम है, मजलूम है, आपने ज्यादती की है। तो क्या आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकते हैं कि आपने उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की? भाई एक बात बोलता हूँ, अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अब वो जैसे वो कल वो कोई छाती पीट रही थी, अल्लाह बदवा देगा, वो बस वो छोड़े आप भाई देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अभी अगर मैं फिर से अल्लाह और रसूल को बीच में लाऊंगा ना, ठीक है ना, फिर नीचे से कोई बोलेगा ये झूठा है, ये वो है, ये। मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं अभी प्रेजेंट पे क्या है, ठीक है ना। ये बोल रहा है ना कि इसने रेंट भरा है, तो ये मेरे को वहीं पर खड़े होके रेंट का पूरा मेरे को प्रूफ दे दे, एक चीज़। सेकंड चीज़, 13,800 मैंने बिजनेस रेट अपने पॉकेट से भर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक रिमाइंडर है लास्ट वाला, क्योंकि अभी अप्रैल आएगा तो तुमको पता है, और तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरी बची हुई है, मैं भूल गया था, तो उन लोगों ने मेरे को रिमाइंडर भेज दिया है काउंसिल वाले ने, क्योंकि बिजनेस रेट तो मेरे नाम पे, वो मैंने भरा है। 9,500 पाउंड इसका भी पानी का बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसने उसको बोलना इलेक्ट्रिक का, ये बोलता है ना गैस और इलेक्ट्रिक, इसको बोलो इसने कौन से अकाउंट में और किस कंपनी के अकाउंट में गैस और इलेक्ट्रिक का डाला। 20 दिन पहले ईडीएफ आई थी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को फ़ोन आया था, मैं उसका लीज होल्डर हूँ। ईडीएफ ने आके मेरे को बोली कि हमको तेरे मीटर को चेक करना है, हमारे पास कंप्लेन है। मैंने ईडीएफ को पूरा बताया कि भाई ये कंडीशन है, ये पोजीशन है, और मैं
तुम्हारे को वहां पर जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे सॉलिसिटर ने भी मेरे को मना किया है, और मेरे पुलिस ने भी वहां पर जाने के लिए मना करी। तो मैं तेरे को क्योंकि मैं एज ए लीज होल्डर हूं, अगर तेरे को कुछ चीज गलत लग रही है तो तू एक काम कर, तू जाके अंदर चेक कर ले। ईडीएफ आई, जब दुकान पे ईडीएफ ने मेरे को फोन करी, ईडीएफ ने मेरे ये से, पेपर क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कोर्ट का? मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, वही मैं निकाल रहा हूँ। ईडीएफ ने मेरे को फोन करी और फिर उसके बाद में ये अंदर से निकला, ये दिख रहा है, ये अभी ये उस दिन, ये डेट कौन सी है आप देखो,